तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एच एंड मायरा रेल में होने वाली फ्यूचर बैटल को रोकने के लिए ह्यूमन रेल में पहुंच चुके हैं। उन्होंने शुआन फान को अपना डिसाइपल बनाकर उसे ह्यूमन एम्परर का टाइटल हासिल करने में मदद की। यहाँ का टास्क पूरा होने के बाद वो टियानलियो रेल में पहुंच गए, जहाँ पर उनकी डिसाइपल बनी चांगशिन, जो कि आगे चलकर बहुत ही पावरफुल और बेरहम डीमन लॉर्ड बनेगी। मगर लॉर्ड एचेन ने उसके इनर डीमंस कभी अवेकन ही ना हो इसके लिए उसके कुछ दोस्त बनवाए। साथ ही साथ उसे डायलियो ट्रेजर को हासिल करने का मिशन दिया गया। अब यहाँ पर चांगशिन को 3 लोगों का मुकाबला करना था, जिनमें है स्पिरिट सोर्ड, नाइट क्वीन और पुटियान। इन लोगों का आमना सामना हुआ टियानलियो पैलेस में। अब आगे सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहूंगी। मुझे काफी सारे कमेंट्स आए कि आप लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बनाती। तो गाइस, लॉन्ग वीडियो हम अपने मेन चैनल यानी कि अली एक्सप्लेन्स पर अपलोड करते हैं, और इस चैनल पर हम ज्यादातर वो सीरीज एक्सप्लेन करते हैं जिनकी डिमांड तो बहुत थी मगर उनका ड्यूरेशन कम है। वेल, इन सीरीज के एपिसोड्स आमतौर पर 7 मिनट या फिर उससे भी कम के होते हैं, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा हम 10 मिनट या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर ही बना पाएंगे। और अगर इन्हें ज्यादा लॉन्ग बनाने की कोशिश करे तो फिर स्टोरी में वो बात नहीं रहेगी। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझकर मुझे सपोर्ट करोगे। तो चलो अब बिना वक्त जाया करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर स्पिरिट सोर्ड ने चांगशिन पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल ली। उसका एक पावरफुल स्लैश अटैक बड़ी तेजी से चांगशिन की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे चांगशिन ने बड़े ही कूल अंदाज में डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद चांगशिन अपनी इन पावर को एक्टिवेट करते हुए इन थंडर से उस बंदे पर हमला कर देती है। यहाँ पर स्पिरिट सोर्ड और उस ड्रैगन में हमें तगड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन स्पिरिट सोर्ड ने चांगशिन के ड्रैगन पर कई सारे स्लैश अटैक कर दिए, जिसके चलते वो ड्रैगन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब स्पिरिट सोर्ड सीधा चांगशिन पर हमला करने के लिए उसके पीछे चला गया, मगर चांगशिन तो उसे चकमा देते हुए सीधा नाइट क्वीन के पीछे पहुंच चुकी थी। अब इससे पहले कि चांगशिन उस बंदी पर हमला कर पाए, नाइट क्वीन अपने स्पिरिचुअल विप का यूज करते हुए उसकी सोर्ड को जकड़ लेती है। वो कह रही थी, बच्ची, तुम्हारे और हमारे नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने इन स्नेक अटैक से हमें घायल कर पाओगी? तब तक स्पिरिट सोर्ड भी चांगशिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है। तो चांगशिन ने बड़ी तेजी से अपनी थंडर सोर्ड को रिलीज करते हुए नाइट क्वीन को पीछे ढकेल दिया। साथ ही साथ उसने समय रहते हुए स्पिरिट सोर्ड की भी अटैक को काउंटर कर लिया, जिसके बाद इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। इस मुकाबले में चांगशिन उस बंदे पर भारी पड़ गई थी। अब तक तो ये दोनों लोग समझ गए थे कि सिंगल हैंडेडली वो चांगशिन का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन दोनों ने एक साथ ही अपनी अपनी स्पेशल मूव को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक ड्रैगन और पावरफुल बटरफ्लाई क्रिएट हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि ये बंदी इन दोनों के अटैक की चपेट में आए, उसने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए डेटी फॉर्म को समन कर लिया। ये तीनों लोग चांगशिन के स्टेचू फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि ये फॉर्म तो कोई पावरफुल कल्टीवेटर भी जल्दी से अचीव नहीं कर सकता, जिसे चांगशिन ने काफी कम उम्र में अचीव कर लिया था। साथ ही साथ इस फॉर्म को बनाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा की जरूरत होती है, जो कि चांगशिन को लॉर्ड एचेन ने दी थी। इधर स्पिरिट सोर्ड नाइट क्वीन से कह रहा था कि ये बंदी तो एक सेलेस्टियल बीइंग है, शायद यही वजह है कि ये हमारे पावरफुल अटैक को भी इतनी आसानी से ब्लॉक कर पाई। इधर नाइट क्वीन पुटियान से कह रही थी कि शायद डायलियो ट्रेजर इस बंदी की बॉडी में है, और ये बंदी तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। प्लीज इस लोटस फ्लावर से उठकर हमारी मदद करो। लेकिन पुटियान उनकी बातों को फुल्ली इग्नोर कर देता है, जो देखते ही ये लोग समझ गए कि पुटियान तो इनका साथ नहीं देने वाला। इसलिए वो दोनों चांगशिन पर अटैक करने के लिए तुरंत ही उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो चांगशिन भी इनका सामना करने के लिए अपनी सोर्ड को जमीन में धंसाकर वहाँ पर बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को समन कर लेती है। उस ड्रैगन को देखकर तो इन दोनों के मुंह खुले रह गए। तब तक वो ड्रैगन आकर सीधा इन पर हिट हो जाता है। उस ड्रैगन की एक ही स्ट्राइक में ये दोनों भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे, और अब अटैक करने की बारी थी चांगशिन की। उसने तुरंत ही इन दोनों पर अपनी स्लैश अटैक बरसाना शुरू कर दिए, जो देखकर तो नाइट क्वीन काफी ज्यादा डर गई थी। वो पुटियान से कहने लगी कि जल्दी से इस बंदी को मारने में हमारी मदद करो, वरना हम तीनों इसका शिकार बनेंगे। तब तक चांगशिन ने अपनी एक और पावरफुल मूव टाई नीशुआन को एक्टिवेट कर दिया था। उसका ये नाइस वाला पावरफुल स्लैश इन दोनों को काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। इधर नाइट क्वीन अपने साथी से कह रही थी कि ये बंदी तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल निकली, हमें एक साथ ही अपनी फुल पावर का यूज करते हुए इस बंदी पर अटैक करना होगा, तभी जाकर हमारे बचने की उम्मीद है। तो नाइट क्वीन ने जल्दी से अपनी इथरियल बैट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया,
वहीं पर स्पिरिट सोर्ड भी अपनी 1000 सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उस पर कई सारी तलवारों से हमला कर देता है। इन दोनों को पूरा यकीन था कि ये अटैक चांगशिन को बुरी तरह से घायल कर देंगे, लेकिन तभी उन्हें फील हुआ कि उनकी स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ उनके अटैक भी चांगशिन के पास जाकर अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए। दरअसल शाओ ने इन दोनों की भी स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक किया था। अब कुछ टाइम तक तो ये लोग चांगशिन पर बिल्कुल अटैक नहीं कर सकते थे, जो देखकर नाइट क्वीन उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो चांगशिन से कह रही थी कि तुम्ही ने हमारी स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक किया, बताओ तुमने ये कैसे किया। मगर इसके पीछे तो चांगशिन का कोई हाथ नहीं था, जिसके बाद वो अपनी डेटी फॉर्म को वैनिश करते हुए इन लोगों की तरफ आगे बढ़ी। इधर ये सब लोग एक ट्रेजर के जरिए चांगशिन का मुकाबला देख रहे थे। शाओ एक्साइटेड होकर कह रही थी कि चांगशिन जल्दी से इन दोनों को खत्म कर दो। वहीं पर लॉर्ड इचिन कहते कि मैंने चांगशिन को बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर दी थी ताकि वो ब्रेक थ्रू करके अपने डेटी फॉर्म को समन कर पाए, और इस बंदी ने मुझे जरा भी निराश नहीं किया। जिस पर एरियल कहती कि मास्टर चांगशिन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, अब बस जल्दी से उसने इन तीनों को निपटा देना चाहिए। इधर नाइट क्वीन पुटियान पर गुस्सा होकर कहने लगी कि हमारी पावर ब्लॉक हो चुकी है, मगर तुमने अभी तक इस बंदी पर कोई हमला नहीं किया। अगर तुमने जरा भी देर कर दी तो ये हम दोनों को खत्म कर देगी। जिस पर पुटियान कहता है मेरे दोस्तों बिल्कुल भी घबराओ मत, ये लो अभी ये बेचारा मॉन्क इस फाइट में इंटरफेयर करेगा। जिसके बाद पुटियान ने अपनी डिवाइन पावर रिलीज करना शुरू कर दी, मगर उसने चांगशिन पर नहीं बल्कि अपने ही साथियों पर हमला कर दिया था, जो देखकर तो चांगशिन काफी ज्यादा हैरान हो गई। उसे कभी लगा नहीं था कि पुटियान अपने ही साथियों पर अटैक करेगा। इधर शाओ किंग शुआन से कहती कि देख लिया तुमने, ये बंदा कितना ज्यादा जहरीला है, इसने तो अपने ही साथियों को धोखा दिया। वो कहने लगी कि इस कमीने ने इतने साल मुझे फंसाया, मेरे हाथों न जाने कितने ही लोगों का खून करवा दिया। उसे गुस्से में देखकर किंग शुआन उसे समझाने लगी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसे लोग कुत्ते की मौत मारे जाते हैं और पुटियान को भी अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। इधर एरियल भी पुटियान को मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो कहती कि अभी मेरे मास्टर जाके इसको सबक सिखाएंगे। तभी लॉर्ड एचन कहते कि पुटियान एक बहुत ही इवल बंदा है, ये बातें चाहे कितनी भी मीठी क्यों न कर ले, लेकिन इसका दिल पॉइजन से भरा हुआ है। साथ ही साथ चांगशिन की ट्रायल भी अब अपने क्रिटिकल मोमेंट पर पहुंच चुकी है। अब तो मैं बस ये देखने के लिए बेकरार हूँ कि चांगशिन इस बंदे को रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिट सोर्ड पुटियान से पूछ रहा था कि आखिर तुमने हम पर अटैक क्यों किया, तुम्हारे कहने पर हम इस बंदी को मारने आए थे, लेकिन तुम हम पर ही उलट गए। साथ ही साथ नाइट क्वीन भी पुटियान पर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। वो कहने लगी कि तुमने बस एक ट्रेजर के खातिर हमें धोखा दिया। जिस पर पुटियान कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम दोनों इतने ज्यादा बेवकूफ होंगे, मैं तो बस तुम्हारी जरिए इस बंदी की पावर को चेक करना चाहता था, और मैं समझ गया कि इस बंदी ने अपनी प्योर इन बॉडी को अवेकन किया है। जिसके बाद पुटियान सीधा चांगशिन के पास पहुंच गया। वो उसे बता रहा था कि मैं मीटियन रेल्म से बिलोंग करता हूँ, मैं पुटियान नहीं हूँ, बल्कि उसकी बॉडी में मेरी इनकार्नेशन फॉर्म ने कुछ दिनों के लिए सहारा लिया है। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और है, इसने बस पुटियान के साथ एक डील की थी। अगर पुटियान इसकी हेल्प करेगा तो ये बंदा उसे ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में मदद करने वाला था। अब वो बंदा चांगशिन से कह रहा था कि पुटियान और मेरी कल्टीवेशन लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। साथ ही साथ इस पूरे रेल्म में ऐसा कोई बंदा नहीं जो मेरे साथ काम करने के लायक हो, लेकिन तुम इन सब से अलग हो, तुम्हारे पास प्योर इन बॉडी है जो कि काफी ज्यादा रेयर होती है। इसलिए अब मैं तुम्हें एक स्पेशल ऑफर देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मीटियन रेल्म में मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, और इसके बदले में मैं तुम्हें फ्यूचर की एक पावरफुल डेटी बना दूंगा। मेरी मदद के साथ तुम इस पूरे रेल्म के लॉर्ड बन सकती हो। साथ ही साथ मैं तुम्हें दूसरे रेल्म्स को भी कॉन्कर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। पुटियान को पूरा यकीन था कि इतने टेम्पटिंग ऑफर के लिए चांगशिन बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। उसे कल्टीवेटर के नेचर के बारे में काफी कुछ पता था। कोई भी कल्टीवेटर एक डेटी बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा, लेकिन चांगशिन ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी किसी की डिसाइपल हूँ, और अगर सच बताओ तो मेरे मास्टर तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। इनफैक्ट उनके जैसा पावरफुल बंदा तुम्हारी पूरी की पूरी मीटियन रेल्म में भी मौजूद नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो तुम्हारे जैसे अपने लोगों को धोखा नहीं देते। तुमने तो उन्हीं लोगों पर अटैक किया जो तुम्हारी मदद कर रहे थे, तो चाहे फिर तुम डेटी बनने का ऑफर दो या फिर डीमन लॉर्ड का, मुझे तुम्हारे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं, और ना ही मैं कभी तुम्हारी मीटियन रेल्म को ज्वाइन करूंगी। ये सब सुनने के बाद पुटियान हंसने लगा। वो कहते हैं अच्छा तो तुम्हारा एक मास्टर भी है। सच बताओ तो मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में जानता हूँ। तुम्हें लगता है कि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होगा, लेकिन मेरी नजरों में उसकी औकात किसी कुत्ते बिल्ली से कम नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बंदा तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं करता। अगर उसे तुम्हारी जरा भी परवाह थी तो फिर यहाँ आकर उसने तुम्हें क्यों नहीं बचाया? उसने तो तुम्हें इतने पावरफुल लोगों के सामने मरने के
के लिए अकेला छोड़ दिया। ऐसे लोग कभी मेरी नजरों में पावरफुल नहीं हो सकते, मैं तो उन्हें कायर बुलाता हूँ। अब पुटियन की बातें सुनकर चांगशिन उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कह रही थी कि तुम मेरे मास्टर की इंसल्ट नहीं कर सकते। दरअसल मेरे मास्टर को मुझ पर पूरा यकीन है और इसी वजह से उन्होंने मुझे ये मिशन दिया था। तुमने तो शुक्र मनाना चाहिए कि मेरे मास्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना तो कब का तुम्हें खत्म कर देते। अब तो चांगशिन की बातों से पुटियन और ज्यादा भड़क गया। वो कहता, लड़की मैंने तुम्हें डेटी बनने का मौका दिया था, लेकिन तुमने तो घमंड में आकर उस मौके को ठुकरा दिया। मुझे लगा था कि मैं आसानी से तुम्हें कन्विंस कर पाऊंगा, मगर तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी निकली। अब तुम्हें सबक सिखाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद पुटियन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि जो भी लोग मेरे सेक्ट को ज्वाइन करते हैं उनकी लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं आती। वो ढेर सारी पावर्स को अचीव करके अपनी जिंदगी को खुशी से भर देते हैं। अब हम देख पाते हैं कि पुटियन ने अपने सभी हाथों को बाहर निकाल लिया है। उसके हाथों की हर एक मुद्रा में अलग अलग पावर्स थी, जिसका यूज अब वो चांगशिन के खिलाफ करने वाला था। वो कहता है, लड़की तुमने मेरी पावर्स को परखे बिना ही मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। तुम मेरे खिलाफ हो चुकी हो और जो लोग मेरे अगेंस्ट जाते हैं उन्हें मैं मौत से भी ज्यादा भयानक सजा देता हूँ। तो चलो फिर मेरे कहर को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।